नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान मौजूद है जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हमने मुनासिब समझा कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो गैप जो थी वो आज देखने को नहीं मिल रही है। हमने मुनासिब समझा कि आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर हम आज से 10 साल बात करेंगे, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स और टीचर्स में जो गैप थी आज वो कम देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। आप हमें बताइए कि अगर हम आज से पहले 10 साल 15 साल की बात करेंगे या हाँ, जब आप खुद भी एक टीचर थे, तो जो टीचर्स और बच्चों में जो हम गैप देख रहे थे मतलब पिछले सालों की अगर हम बात करेंगे, तो आज वो गैप जो है वो कम देखने को मिल रही है। वजूहत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजूहात में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कई जगहों पर कहा, हम 3 पीढ़ियों से गुजरे हैं। एक पीढ़ी थी जो 47 तक थी, वो गुजर गई, जिसमें मैं भी गुजरा हूँ और थोड़ा सा गुजरा हूँ उसमें मैं। फिर दूसरी पीढ़ी आ गई 47 के बाद अब तक जो होने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी से मैं सही गुजरा हूँ। और अब तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी के जवानों की आप बात कर रहे हैं कि गैप तीसरी पीढ़ी के दरमियान और दूसरी पीढ़ी के दरमियान जो है या पहली पीढ़ी के दरमियान जो है, ये गैप पैदा क्यों हुआ? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक ज़माना था जब कहा करते थे हम कि या पीर या उस्ताद, या पीर है या उस्ताद है। और उस्तादों की जो इज़्ज़त हम किया करते थे या इज़्ज़त हुआ करती थी या इज़्ज़त चलती थी, वो माशरे में काफ़ी थी। बिल्कुल। माशरे के लोग जो थे वो उस्ताद की इसलिए इज़्ज़त करते थे कि उस्ताद ही थे जो कौम को राह दिखाते थे। उन दिनों वो खुद मेहनत करते थे, बच्चों से भी मेहनत कराते थे। और मैंने ये देखा है और मेरे साथ भी हुआ है कि उस्ताद कभी अपने हाथ से किताब छोड़ता नहीं था। अब गैप हो गया शुरू ऐसा कि वो उस्ताद जो था वो बहुत इज़्ज़त से और बहुत प्यार से बच्चों के साथ बात भी करता था और बच्चों को डांट डपट भी हम किया करते थे, इसमें कोई भी शक नहीं। छड़ी से मारा भी करते थे, इसमें कोई भी शक नहीं। बच्चों को डर भी था, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन आज डर कैसे रहे? जो आज का उस्ताद है, मुझे माफ़ करना, और सारे तो नहीं उस्ताद ऐसे हैं, लेकिन कुछ उस्ताद हैं जो क्लास में बैठे हैं और वो बच्चों को कहेंगे, यार ज़रा ये लो 1 रुपया बाज़ार में ज़रा सिगरेट लाना मेरे से, और वो बच्चों के साथ सिगरेट पीते हैं। सही। ख़त्म हो गया, एक मसला ख़त्म हो गया इज़्ज़त का। फिर आए, पाँव पर पाँव रखा, किताब खोली, निकालो जी फलाना सफ़ा, बस जी ठीक है, हाँ इस तरह है, ये लो किताब तो ये काल की याद करके रहना। हम जो थे जी, मुझे याद है मैं रात के 12 बजे तक तैयारी करता था, फिर जाकर मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को। सही। मुझे 1 साल जब तब्दील किया गया तो वहाँ दूसरा टीचर तब्दील हो गया, तो वहाँ एक सिलसिला बनाया गया कि ये नया, इसको हम टेस्ट करेंगे। मुझे 10th C क्लास ली गई। सही। और वो भी आप जानते हैं आज का, उस वक़्त का गेरू और आज का नूरपुरा, एक बहुत बड़ा गांव और अच्छे अच्छे लड़के, जहां उस वक़्त के मोहम्मद अकरम जैसे उस्ताद और ज़िया साहब जैसे उस्ताद, इतने उस्ताद, पंडित श्यामलाल जैसे उस्ताद, सोमनाथ काचरू जैसे उस्ताद,
उन दिनों होते थे, उनके साथ हम काम करते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं, आप यकीन करेंगे, 9 बजे घर से निकलता था और साइकिल पे 9:15 में नूरपुरा पहुंचता था। पहले मैं क्लास लेता था, 10 बजे तक वो टाइम देता था, मेरा अंग्रेज़ी सब्जेक्ट था उनको पढ़ाने का। फिर 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक फिर और क्लास देता था, बच्चों को काम देता था। फिर शाम को किताब मैंने खुद खरीदी थी, शाम को किताब देखना, करना और ग्रामर तैयार करना, और फिर सुबह चाक उठाना, बोर्ड पे ये दिखाना इसम कैसे होता है, वर्ब कैसे होता है, डायरेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है। वो पढ़ाई अब नहीं रही, मैं सफाई से बात कहूँगा। अब वो, अगर वो पढ़ाई होती तो गैप ना होता। आज क्या है, आज का बच्चा उठाता है अपना मोबाइल, खोला मोबाइल से खोला, वो देखता है गूगल, अगर उसने सीख लिया होता तो गूगल पर देख लेता है। तो उसको अब केयर नहीं रहा कि अब मुझे उस्ताद के पीछे पीछे क्या फिरना है, मुझे गूगल पर भी मिल गया। तो कई बातें ऐसी हैं जो फेसबुक पर मिलती हैं, मुझे माफ़ करना, वो फैश बातें फेसबुक पर आज मिल रही हैं जो हमने शादी के बाद भी हमें पता नहीं था उस आदत को। मैं अपनी बात कहूँगा, जो आज मैं देखता हूँ, ये मुझे शादी के बाद भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है आज। और मेरी भी बहनें थी, हर हमसाए में भी बहनें थी, और इतनी रेस्पेक्ट थी। जब बाहर निकलते थे तो मेरा बाप, मुझे पता है, शाबन शेख यमन कोडियन थे नज़र, इन बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन आज उन्हीं बच्चों को हमसाया लड़का अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है, और जिससे कुछ ऐसे वाक़ात भी हुए। सिख ने मुसलमान लड़की का अगवा किया, मुसलमान ने सिख लड़की का अगवा किया, या पंडित लड़की का अगवा किया, जो कश्मीर की रवायत नहीं थी। बल्कि कश्मीर की रवायत जो थी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो बच्चियाँ जो थी हमारी अपनी बच्चियाँ होती थी। तो इसी तरह हम बच्चों को भी यही रिवायत दिया करते थे। प्रायर, सबसे पहले हम प्रायर किया करते थे। प्रायर पे वहाँ कुदरती तौर था कि सबसे पहले जो हम किया करते थे वो था मजहबी तालीम। वो पढ़ाया करते थे, हम लेसन दिया करते थे मजहबी तालीम पर। मजहबी तालीम की दीन के बारे में कहा करते थे, हर रोज़ एक उस्ताद कहता था, फिर बच्चे को भी कहते थे। वो एक सबक मिलता था बच्चे को, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, सिखिज़्म क्या है। फिर उन दिनों होता था क्या कि एक सब्जेक्ट होता था दीनियात, सिखों का होता था पंजाबी और हिंदू को होता था संस्कृत। वो एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया करते थे हम। उससे क्या होता था, हमारे पीरों, हमारे पैगंबरों, हमारे औलिया, हमारे मुनियों, हमारे ऋषियों की जो तालीम थी वो हमारे सामने आ जाती थी। लाल देद की बात, नंद ऋषि की बात, यहाँ हमारे श्रीनगर, ये इतराल में भी हमारे बहुत बड़ी ज़ियारत है। उनके पीर साहब जो थे, जिसने इतराल को 3 लालों में ख़रीदा था, जो कहा जाता है, और अमीर कबीर सैद अली हमदानी, वो जो तालीम थी वो तालीम अब मफकूद होकर आ गई है, और बहुत दुख होता है। मैं सच बताऊं कि इस वक्त 86 साल की उम्र में हूँ, मुझे कभी कभी रोना आता है। क्यों? हमारे बच्चों में वो है ही नहीं, उनको पता नहीं है सैद अली हमदानी को, उन्हें पता नहीं लाल देद ने क्या कहा था, उन्हें पता नहीं मुकदम साहब ने क्या था। हम क्यों अभी जाते हैं? मैं बुज़ुर्ग हूँ, हमारे घर एक वाक़ा हो गया, मेरी बच्ची क्यों गई मुकदम साहब के घर, वहाँ क्यों उसने चादर चढ़ाई, उसने क्यों माना? एक फेथ था, एक यकीन था, वो यकीन भी ख़त्म हो गया, वो फेथ भी ख़त्म हो गया, और जो दीन पे चलने की सही राह थी वो भी ख़त्म हो गई। तो उस्ताद की इज़्ज़त कौन करे?
استاد کی عزت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو سائیکل سے اتر جاتا تھا جب پنڈت شام لال جی جہاں ایک ٹیچر ہوتے تھے, جب میں ترال سے آتا تھا میں سائیکل سے اتر جاتا تھا کہ میرے استاد آ رہے ہیں. آج پرواہ نہیں ہے استاد کی یہ کون ہے. آج وہ سائیکل میں پڑھنا کسی دن یہ میں مجھے پڑھاتا تھا, وہ نہیں کہ جو ہم کہتے تھے کہ یا پیر اور یا استاد. اتنی استاد کی عزت ہوتی تھی کہ استاد کو سماج میں ایک مقام ملتا تھا. صحیح بات ہے. اور آج استاد کو سماج میں وہ مقام نہیں, تو قدرتی اس کا اثر ہمارے بچوں میں پڑتا ہے. بچے نے جب اب موبائل نکالیا, موبائل پہ فحش بھی آ گیا, موبائل پہ ہاتھ اچھی بری بات بھی آ گئی, تو جو یہ عزت تھا, جو بیریئر تھا ایک استاد اور بچے کے درمیان, وہ سارا ختم ہو رہا ہے, جس کا دکھ ہے. مجھے یاد ہے میں پاؤں ننگے چل کر سکول جایا کرتا تھا. میں آج آپ کو کہوں میں نے ٹائی پہنی ہے, میں سوٹ پہنا نہیں, مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں پیروں ننگے بھی جایا کرتا تھا سکول, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پیروں ننگے جایا. آج ہمارے لڑکے کو 1000 کا بوٹ ہونا چاہیے, اس کی ایک پینٹ ہونی چاہیے, اس کے کپڑے ہونے چاہیے. اس طرح ہماری بچیوں کو قسم قسم کے فیرم ہونا چاہیے. وہ شرم اور حیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے اسکولوں کی اگر ہم بات کریں گے, کالجوں کی بات کریں گے, کیا موبائل فونز پہ بین لگنی چاہیے وہاں؟ میں تو یہ کہتا ہوں موبائلز والے موبائل چلائیں جو کریں, لیکن کم سے کم سکول اور کالج میں کسی بھی بچے کو موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 2, میں والدین سے 2 ہاتھ جوڑ کر استدعا کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں, نہ دیں ان کو یہ جو موبائل ہے. یہ ارلیئر زمانے میں 7ویں کا بچہ, 5ویں کا بچہ, 4تھی کا بچہ, 3ری کا بچہ وہ بس موبائل لیتا ہے اور یوٹیوب کیا ٹیوب ہیں وہ نکالنے. مجھے اس سطح پر بھی مجھے ابھی کافی موبائل کا پتہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ ہیں جو موبائل نکالنا شروع کرتے ہیں, وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. جب فحش بھی دیکھا, الٹی سیدھی باتیں بھی دیکھی, نتیجہ یہ ہو گیا ان کا وہ شرم حیا وہ ختم ہو گیا. بالکل. جو یہ گیپ ہم دیکھ رہے ہیں بچوں اور استادوں کے بیچ میں, جو آج گیپ ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے استادوں کو بھی؟ چونکہ بچوں کی بات آپ نے کی کہ والدین سے آپ نے گزارش کی کہ ان کے ہاتھ میں فون نہ دے, چونکہ اگر ہم استاد کی اگر ہم بات کریں گے تو کس طریقے سے استاد کو جو ہے اسکول میں, کالجز میں بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تاکہ جو گیپ استادوں اور بچوں کے بیچ میں آج سے پہلے 10 سال 15 سال تھی وہ بالکل اس وقت برقرار رہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری مؤدبانہ التماس ہوگی سماج میں, آج کے سماج میں رہنے والے اساتذہ صاحبان سے, آپ وہی رویہ اختیار کریں جو رویہ مجھے یاد ہے سعد الدین صاحب استاد, وفائی صاحب استاد, پنڈت شام لال جیسا استاد, گیانی مکھن سنگھ جیسا استاد ہائر سیکنڈری اسکول ترال میں اپنایا کرتے تھے, سردار نرنجن سنگھ جیسا استاد علاقے ترال کا ایک مشہور استاد. ایسے استاد جو تھے وہ رویہ اپنایا کرتے تھے بچوں کے ساتھ, بچوں کو کیسے پیار سے پڑھایا کرتے تھے. اگر تھوڑے ٹرن ہو جائیں آج کے استاد, محنت سے کام لیں, سچ مچ ان کو قوم کا درد ہو اور قوم کا درد پیدا کرنا بھی چاہیے, تو بچوں کو وہ جو گیپ ہے ہمارے اور ان بچوں کے درمیان جیسے پہلے ہوتا تھا وہ گیپ قائم کریں. یہ گیپ آج کا قائم نہ کریں جو آج ہو موبائل نے کر دیا ہے, جو تباہی اور بربادی کی ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنس یہاں اونتی پورم میں ہوئی, میں بھی اس میں تھا. ہم نے وہاں ایک ریزولوشن رکھا کہ پریئر پہ ہر سکول میں ہر روز ایک دعائیہ مجلس جو ہے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ ہونی چاہیے, جس میں مذہب کی بات ہونی چاہیے, جس میں اخلاق کی بات ہونی چاہیے, جس میں ہمارے معاشرے کی بات ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے. یہ ہم نے مل جل کے, آپ نے, میں نے, اپنے ہمسایوں نے, لوگوں نے یہ مل جل کے تبدیلی لانی ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ وقت میں ہمارا یہ جو معاشرہ جو ہے, ہمارا یہ سماج جو ہے, یہ تباہ برباد اور بربادی کی طرح جا بھی رہا ہے, وہ ہو جائے گا.
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान, जो कि प्रिंसिपल भी रहे हैं। इन्होंने कुछ अहम बातें जो हमारे सामने रखी है, चूँकि उस्ताद और बच्चों के बीच में जो आज जो गैप जो है वो कम दिखाई दे रही है, तो कुछ अहम बातें उन्होंने आपके सामने रखी हैं। तो हमें भी चाहिए, चूँकि अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मैं भी अगर आज अपने उस्ताद को देख रहा हूँ तो चोरी चुपके में रहता हूँ, चूँकि उस्ताद के सामने से नहीं जा रहा हूँ। ऐसी मतलब गैप थी। अगर हम 10-15 साल की बात करेंगे, इस तरीके से हम अपने उस्ताद के साथ डर रहे थे, लेकिन आज वो गैप बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि इन्होंने पेरेंट्स से भी गुजारिश की कि बच्चों के हाथ में फ़ोन ना दे, या उस्तादों को भी एक नसीहत की कि किस तरीके से उनको जो है स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे कश्मीर प्राइड मीर मुज़फ़्फ़र के साथ।